हेलो फ्रेंड्स, हमारे न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। किसान नेता राकेश टिकैत रोते हुए बोले, कानून वापस लो नहीं तो खुदकुशी कर लूंगा। राम मंदिर निर्माण का काम शुरू, 31 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ से समर्पण राशि के लिए किया जाएगा संपर्क। और 2020 में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा, 4 पायदान लुढ़क कर 86 नंबर पर आया। न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार सबसे कम। और अब तक 28 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा। इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक 28 फरवरी तक बढ़ी। और फरवरी में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर दोस्तों। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद प्रशासन ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर का इलाका खाली करने को कहा। पुलिस की चेतावनी के बाद धरने पर बैठे कई किसान वहां से चले गए। शाम होते होते बड़ी तादाद में दिल्ली और यूपी की पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गई। यह देखकर कुछ देर पहले धमकी देने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। उन्होंने रोते हुए कहा, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। वहीं बता दूं दोस्तों, 44 किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। उपद्रव में शामिल रहे 44 किसान नेताओं के खिलाफ गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। अब उनके पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे ताकि वे बिना इजाज़त विदेश न जा सके। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 33 एफआईआर दर्ज की है। वहीं अगली खबर प्रभु श्री राम से है दोस्तों। वीएचपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। नींव के लिए सारी रिसर्च पूरी हो चुकी है। देश की नामी कंपनियों ने इस पर रिसर्च किया है। इसमें भविष्य में बाढ़ और भूकंप की चुनौती से निपटने की तैयारी भी शामिल है। 12 मीटर नीचे तक मलबा भरा है, उसे हटाया जा रहा है। देश के तमाम बड़े भवन, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस काम में शामिल है। चंपत राय के मुताबिक निर्माण में कहीं भी लोहा का इस्तेमाल नहीं होगा। और अब अगली खबर भ्रष्टाचार से है। दुनिया में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली रैंकिंग एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गुरुवार को 2020 करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स सीपीआई जारी किया। इसमें भारत 40 अंकों के साथ 86वें स्थान पर है। पिछले साल 41 अंकों के साथ हमारा देश 80वें स्थान पर था। चीन कुछ बेहतर स्थिति के साथ 78वें पायदान पर है। सबसे पहले बेहतर स्थिति यानी सबसे कम करप्शन न्यूजीलैंड में है। उसे 100 में से 88 पॉइंट्स मिले हैं और वो पहले स्थान पर है। इतने ही अंक डेनमार्क के हैं। न्यूजीलैंड के साथ उसकी भी पहली रैंकिंग है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। 2005 से लेकर 2013 तक यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार और मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार की तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। 2006-07 में भ्रष्टाचार के मामले में जरूर रैंकिंग सुधरी। उस दौरान भारत 72वें स्थान पर था। यूपीए शासन के अंतिम समय में यानी 2013 में हम 94वें स्थान पर लुढ़क गए। वहीं अगली खबर कोरोना वैक्सीन से लेकर है दोस्तों। जी हां, अब तक हमारे देश में 28 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन टीका लगाया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 28 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। गुरुवार को शाम 7 बजे 28,47,608 लोगों को टीका लगाया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 6 राज्यों में अब तक 21% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। इस बीच देश में इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर लगी रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि यह रोक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट और डीजीसीए की ओर से मंजूर स्पेशल फ्लाइट पर लागू नहीं होगा। हालांकि चुनिंदा रूट्स पर हालात के मुताबिक उड़ान की मंजूरी दी जा सकती है। भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत दोनों देशों के नागरिकों। वहीं अगली खबर बैंक से है दोस्तों। जी हां, ध्यान से सुनिए। फरवरी में 28 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियां।
जनवरी का महीना खत्म होने को है। अगर आपने बैंक से जुड़ा कोई काम अगले महीने यानी फरवरी के लिए टाल रखा है तो एक बार कैलेंडर पर नज़र जरूर दौड़ा लें, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन आप बैंक जाने की सोच रहे हैं उस दिन बैंक पर ताला जड़ा मिल जाए। इसलिए बेहतर होगा कि दोस्तों एडवांस में ये जान लिया जाए कि फरवरी में किस दिन बैंक बंद रहेंगे, ताकि आप अपना बैंक से जुड़ा काम पहले कर लें या फिर बाद की तारीख फिक्स कर लें। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, फरवरी माह में बैंक का किस किस दिन अवकाश पड़ने वाला है। 12 फरवरी 2021 शुक्रवार, सोनम, लोसार, सिक्किम। वहीं पर दूसरा अवकाश पड़ रहा है दोस्तों 13 फरवरी 2021 दूसरा शनिवार। फिर अगला अवकाश है 15 फरवरी 2021 सोमवार, लुई नगाइनी, मणिपुर। 16 फरवरी 2021 मंगलवार, बसंत पंचमी, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। 19 फरवरी 2021 शुक्रवार, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, महाराष्ट्र। 20 फरवरी 2021 शनिवार, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, स्टेट डे अरुणाचल और मिजोरम। 26 फरवरी 2021 शुक्रवार, हजरत अली जयंती, उत्तर प्रदेश। 27 फरवरी